एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अ सिटी हैज़ टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। तो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि एक सिटी के अंदर दो मेन रोड्स हैं और वो दोनों रोड्स आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं एग्जैक्टली सिटी के सेंटर पे। The two roads are along north-south direction and east-west direction. अब सिटी के अंदर जो दोनों मेन रोड्स हैं ना, उसमें से जो फर्स्ट वाली मेन रोड है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर है। मतलब ऐसे जैसे वर्टिकल लाइन होती है ना, इस डायरेक्शन में है। और जो सेकंड मेन रोड है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। मतलब इस तरह से, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, इस तरह से है। इस डायग्राम से और क्लियर हो जाएगा। ये फर्स्ट मेन रोड है जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर है। ये इस डायरेक्शन में नॉर्थ है और ये नीचे इस डायरेक्शन में साउथ है। और ये वाली सेकंड मेन रोड है जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अंदर है। ये राइट हैंड साइड पे ये ईस्ट की डायरेक्शन है और ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये वेस्ट की डायरेक्शन है। तो एक तो हॉरिजॉन्टल होगी और एक ये वाली वर्टिकल होगी। ये दोनों मेन रोड्स हैं जो कि आपस में एक दूसरे को सिटी के सेंटर पे क्रॉस करती है। ऑल दी अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। अब सिटी के अंदर बाकी की जितनी भी स्ट्रीट्स है ना, बाकी जितनी भी रोड्स हैं, वो सारी की सारी रोड्स ये वाली जो दो मेन रोड्स थी उनके पैरेलल ही हैं। और दो रोड्स के बीच में, दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब साथ साथ वाले रोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर है। देर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। अब दोनों डायरेक्शंस में, मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी, इन दोनों डायरेक्शंस में ना 5 स्ट्रीट्स हैं। इस डायग्राम से आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो, ये तो फर्स्ट मेन रोड होगी जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। ये सेकंड मेन रोड होगी जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। अब ये देखो, ये हमने 5 स्ट्रीट्स बना दी हैं जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पैरेलल हैं। इसका नाम हमने रखा है स्ट्रीट नंबर 1, 2, 3, 4, 5। तो ये वाली जो 5 स्ट्रीट्स हैं वो हमने ड्रॉ करी हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पैरेलल में। और ये वाली जो 5 स्ट्रीट्स हैं, फिर से 1, 2, 3, 4, 5, ये वाली 5 स्ट्रीट्स हमने ड्रॉ की हैं ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के पैरेलल के अंदर। Draw a model of the city on your notebook. Represent the roads or streets by straight lines. अब हमें क्वेश्चन में ये जो ऊपर इंफॉर्मेशन दे रखी थी ना, अब बोला गया है कि इस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपने सिटी का मॉडल बनाना है अपनी नोटबुक के अंदर। और आपने जो रोड्स हैं ना उन्हें स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है जो पूछा गया है। फर्स्ट पार्ट में पहले तो हमने सिटी का मॉडल बनाना है जिसके अंदर हम रोड्स को ना स्ट्रेट लाइंस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के आंसर में तो आप ये वाला डायग्राम ड्रॉ करोगे क्योंकि हमने ना स्ट्रीट प्लान बनाना था। ये देखो, सबसे पहले आप ये वाली लाइन बनाओगे जो कि मेन रोड है और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। उसके बाद आप ये वाली लाइन बनाओगे जो कि एक मेन रोड है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। फिर आपने 5 लाइंस ये नॉर्थ साउथ वाली डायरेक्शन के पैरेलल बनानी है। ये देखो, हमने 5 लाइंस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पैरेलल बना दी और इनका नाम आपने रखना है स्ट्रीट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। उसके बाद आपने 5 लाइंस ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो मेन रोड है ना उसके पैरेलल बनानी है। इसके पैरेलल 5 लाइंस और बनानी है। इनका नाम भी आप रखोगे स्ट्रीट नंबर 1, 2, 3, 4, 5। तो क्वेश्चन के अंदर जो हमें फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था उसके आंसर के अंदर तो आपने ये वाला डायग्राम बनाना है। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आते हैं। इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड द फिफ्थ इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सेम क्रॉसिंग, वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2,5। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में ना पहले तो एक इंफॉर्मेशन दे रखी है। आपको बताया गया है कि जो स्ट्रीट के क्रॉसेस है ना उन्हें कैसे आपने मार्क करना है। देखो, जो सेकंड स्ट्रीट है
जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर है, और जो फिफ्थ स्ट्रीक है जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। सेकंड स्ट्रीक जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली, और फिफ्थ स्ट्रीक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली, ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे ना, जिस पॉइंट पे मीट करेंगे, उस क्रॉसिंग को आपने 2,5 कहना है। अब एक बार जरा डायग्राम में देखते हैं। ये देखो, ये सेकंड स्ट्रीक है जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर है, ये वाली, और ये रही फिफ्थ स्ट्रीक जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के पैरेलल है। तो ये यहां से सेकंड स्ट्रीक और यहां से ये फिफ्थ स्ट्रीक, ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये वाला जो क्रॉसिंग है ना, इस क्रॉसिंग को हमने बोलना है 2,5। पहले वाला जो नंबर है वो ये नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन वाली स्ट्रीक को रिप्रेजेंट करेगा, और जो सेकंड नंबर है वो ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो पैरेलल स्ट्रीक है ना, उसे रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड स्ट्रीक जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पैरेलल है, और ये वाली फिफ्थ स्ट्रीक जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के पैरेलल है, ये दोनों रोड्स जिस पॉइंट पे आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, उस क्रॉस का नाम है 2,5। तो इस पार्ट में ना आपको नाम लिखना सिखा दिया कि किस तरह से आपने क्रॉसिंग का नाम लिखना है। अब आगे हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले तो हमें ये सिखा दिया कि आपने किस तरह से, जहाँ पे लाइंस, जहाँ पे रोड्स आपस में क्रॉस करती हैं, उन क्रॉसेस का आपने नाम लिखना है। अब आगे फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीक्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। अब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कितनी ऐसी क्रॉस स्ट्रीक्स हैं, मतलब कितनी ऐसी क्रॉसिंग्स हैं जिन्हें 4,3 से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और सेकंड पार्ट में है हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीक्स कैन बी रेफर्ड एज 3,4, और कितनी ऐसी क्रॉस स्ट्रीक्स हैं जिन्हें 3,4 बोला जा सकता है। तो जरा स्ट्रीक प्लान पे चलते हैं, फिर वहां पे देखते हैं कि 4,3 वाले कितने क्रॉसेस हो सकते हैं और 3,4 वाले कितने क्रॉसेस हो सकते हैं। 3,4 वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रॉस हो सकता है, और 4,3 वाला भी सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रॉस हो सकता है। ये जो 3,4 है ना, इसका मतलब है थर्ड स्ट्रीट जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पैरेलल है, थर्ड स्ट्रीट, और यहां से फोर्थ स्ट्रीट जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के पैरेलल है। ये S3 और यहां से S4, ये जिस पॉइंट पे आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है ना, इस वाले क्रॉस को बोलेंगे 3,4, और ये यूनिक है, मतलब सिर्फ इसी क्रॉस को आप 3,4 कह सकते हो। इसके जो साथ वाला है वो देखो, वो तो फोर्थ स्ट्रीक पे आ गया, साथ वाले का नाम 4,4 होगा, और उसके जो साथ वाला है उसका नाम तो देखो ये फिफ्थ स्ट्रीक पे आ गया है, तो यहां से फिफ्थ और यहां से फोर्थ, तो इसका नाम तो 5,4 होगा। ये जितने भी क्रॉसिंग्स है ना, हर एक क्रॉसिंग का जो नाम है वो यूनिक है, अलग अलग नाम होगा। एक क्रॉस स्ट्रीक का नाम सिर्फ एक ही हो सकता है। वैसे ये जो 4,3 है, ये वाला जो क्रॉस है, इसका भी सिर्फ एक ही नाम हो सकता है, क्योंकि देखो यहां से आपने फोर्थ स्ट्रीक पे चलना है और इधर से थर्ड स्ट्रीक पे चलना है, जहां पे ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहां पर ये दोनों रोड्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, सिर्फ इसी क्रॉस को आप 4,3 कह सकते हो। तो डायग्राम में ये रिप्रेजेंट करने के बाद आप अपने आंसर में ऐसे लिखोगे, स्ट्रीक क्रॉस 4,3 एंड स्ट्रीक क्रॉस 3,4 आर यूनिक। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा क्रॉस है जिसे आप 4,3 से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और सिर्फ एक ही ऐसा क्रॉस है जिसे आप 3,4 से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब ये दोनों क्रॉसेस यूनिक है। यहाँ पे ये जितने भी क्रॉसेस है ना, जहाँ पे दो रोड्स आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, इन सब का नाम अलग अलग है, सबका नाम यूनिक होगा। जैसे ये वाला जो पॉइंट है, ये इधर से थर्ड स्ट्रीक और यहाँ से फर्स्ट स्ट्रीक पे है, तो इसका नाम 3,1 होगा। जो ये वाला क्रॉस है, ये यहाँ से फोर्थ स्ट्रीक पे है और यहाँ से फर्स्ट स्ट्रीक पे है, तो इसका नाम 4,1 होगा। वैसे जितने ही यहाँ पे क्रॉसेस है ना, सबका नाम अलग अलग होगा, और एक नाम का सिर्फ एक ही क्रॉस हो सकता है, तभी हमने लिखा है कि ये दोनों क्रॉसेस यूनिक हैं। तो ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर है। शेर की तरह पूरी ताकत से तैयारी करनी है एग्जाम की। See you in the next video. All the best.